फरवरी, मार्च और अप्रैल साल के वो 3 महीने जो किसी स्टूडेंट के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होते। रातों की नींद उड़ जाती है, हर बढ़ते दिन के साथ डर, खौफ और बेचैनी आती है। वो लम्हा आप भी महसूस करोगे जब एग्जाम को एक दिन बचा रहेगा और हम अपने आप से कह रहे होंगे कि काश कुछ दिन और मिल जाता, कुछ घंटे और मिल जाता, जिससे हम आईएमपी क्वेश्चन को एक बार और देख लेते। जब आप एग्जाम में बैठोगे और किसी टॉपिक को याद करने की कोशिश करोगे और वो टॉपिक आपको याद नहीं आता, तो वो दिन आपके लिए किसी मातम से कम नहीं होता। पूरे साल का आईना वो एक क्वेश्चन पेपर दिखा देता है जिसमें हम अपनी किस्मत को लिख रहे होते हैं। वो एग्जाम का लम्हा बड़ा ही दुखदाई होता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि अभी एग्जाम के लिए आपके पास एक दिन नहीं कई दिन बचा हुआ है। एग्जाम का डर, खौफ और बेचैनी को दूर करने के लिए कई दिन बचा हुआ है। उठो, जागो, अब समय आराम करने का नहीं है। समय आ गया है अपनी पहचान बनाने का, सबको दिखाने का कि मैं हार नहीं माना हूँ। अपने आप से कहो अभी समय बचा हुआ है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कई दिन बाकी है, कई रात बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है, अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है एग्जाम के लिए, ये तो एक पन्ना था, अभी तो पूरा किताब बाकी है। फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपने साल भर पढ़ाई किया है कि नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है कि अभी आप कितना पढ़ सकते हो। कुछ ही दिन बचे एग्जाम को, अपने आप में इतनी मेहनत करो कि बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए कि नहीं यार उस समय पढ़ लेना चाहिए था। माँ बाप को, रिश्तेदार को, पूरे दोस्त को चौंका देंगे और बता देंगे कि हम क्या है। भले ही 9 में कैसा भी हाल था, 8 में कैसा भी हाल था, लेकिन इस बार बोर्ड में दिखा देंगे कि हम कौन हैं। दोस्तों को ज्यादा टाइम नहीं दिया, रिश्तेदारों को ज्यादा टाइम नहीं दिया, मैंने टीवी नहीं देखे, तो पूरे साल मैंने क्या किया ये सोचने का समय नहीं है। अब वो समय आ गया है जिसमें केवल एक ही चीज नजर आना चाहिए और वो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। चाहे मैं 3 बजे उठकर ही क्यों ना पढूं, पढ़ते पढ़ते पूरी रात ही क्यों ना बीत जाए, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। भूलना मत कि कल तुम्हारी किसी ने बेइज्जती की थी। लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए, आप मत निकालना। वो पावरफुल इंसान बनकर दिखाना जहां उन लोगों को आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत पड़े। आज किसी का समय चल रहा है, उड़ने दो, हमारा समय आएगा उड़ा देंगे, लेकिन अपना समय लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आज से अभी से मेहनत करना पड़ेगा, 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अपने आप को कल का राजा बनाने के लिए आज गरीबों की तरह पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ेगा। कई लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए कि देर रात तक पढ़ना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका माइंड जैसे एब्जॉर्ब कर रहा है आप वैसा ही पढ़िए। अगर आप सुबह उठकर अच्छे से पढ़ पा रहे हो तो सुबह उठकर पढ़िए, नहीं तो पूरे रात भर जाके पढ़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलेगा भाई, सब कुछ मिलेगा। आप मेहनत तो कीजिए। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने पर पीछे न हटे, भगवान को उसका भाग्य बदलना पड़ेगा। आपको देना पड़ेगा। कैसे नहीं दोगे भाई, देना पड़ेगा। एंड गेम, आखिरी समय आ चुका है, अब रुकना नहीं है। अब वो समय आ चुका है जब आपको जीवन में सबसे ज्यादा मेहनत करना है, सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।